आकाश और साथ ही ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का भी भारत निर्यात कर रहा है। फिलीपींस को भारत ब्रह्मास्त्र मिसाइल बेचेगा। ये मिसाइल का पहला विदेशी ऑर्डर है। इसे 334.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई होगी। इसी के साथ आपको बता देंगे कि फिलीपींस के साथ करार के बाद वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी भारत के साथ इस तरह की डिफेंस डील करने में बेहद दिलचस्पी दिखाई। भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल से पहले आकाश मिसाइल के निर्यात का फैसला लिया गया था, जिसमें से 96% ये स्वदेशी मिसाइल है। आकाश सतह से हवा को मार करने वाली ये एक मिसाइल है। इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना ने बनाया और 2015 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था। जंग का मैदान आसमान को हो और जमीन का जो हो वो समंदर का। तो ये जो मिसाइलें हैं ये न सिर्फ आसमान में बल्कि समंदर में भी बेहतर काम करेगी। ऐसी मिसाइलें भारत ने दी है। भारत का इन तीनों के साथ साथ अंतरिक्ष में भी प्रहार करने में आत्मनिर्भर हो चुका है। जी हाँ, भारत ने स्वदेशी तकनीक के जरिए जंगी जहाज INS विक्रांत का निर्माण किया, जो 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। अब आपको बताएंगे कि समंदर का अजय सिकंदर, जो कि 262 मीटर लंबा है, 15 मीटर ऊंचा और 45,000 टन वजनी है। 30 विमानों के संचालन की ये क्षमता रखता है। कम एरिया में टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा है। अधिकतम स्पीड 28 और साथ ही 7,500 समुद्री मील तक ये सफर भी तय करने की क्षमता रखता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना शक्तिशाली है और साथ ही दुश्मनों को मार गिराने में कितना सक्षम थी। 262 मीटर ये लंबा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसका आकार। समंदर का अजय सिकंदर इसे कहा जाता है। 15 मंजिल ऊंचा है ये और इसी के साथ 45,000 टन वजनी भी। इसकी खूबियां आपको बता रहे हैं। 30 विमानों की संचालन की क्षमता ये अजय सिकंदर रखता है। कम एरिया में टेक ऑफ और लैंडिंग की सुविधा भी इसके अंदर है, जिसकी वजह से इसे ज्यादा परेशानी नहीं होती। अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल मील है और इसी के साथ 7,500 समुद्री मील तक के सफर करने की क्षमता रखता है। तो इसकी खूबियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दुश्मनों को मार गिराने में किस कदर कामयाब होगा। आपको बता रहे हैं और आप इसे देखें, अंदाजा लगाएं। इतना बड़ा सिकंदर, उसके बावजूद भी ये बहुत कम एरिया में टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। यही इसकी खूबी है। और साथ ही अधिकतम स्पीड इसकी 28 मील है, यानी कि बहुत लंबी दूरी भी ये तय कर सकता है। 7,500 समुद्री मील तक का सफर आसानी से तय कर सकता है। रक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो भारत दुनिया में अपनी कामयाबी की कहानी लिख रहा है। मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादों के निर्यात को लेकर लगातार प्रगति हो रही है। भारत अब पूरी दुनिया में करीब 75 देशों को रक्षा के उत्पादन और तकनीक निर्यात कर रहा है। 42 देशों से भारत अब हथियारों का सौदा भी करता है। भारत 2047 तक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर 15% करना चाहता है। इसलिए भारत ने 2017 से 2021 से हथियारों के आयात को 21% कम किया है। भारत का रक्षा निर्यात कैसे बढ़ा, जरा इसे भी ग्राफिक के जरिए समझिए। तो भारत का रक्षा निर्यात 2015 से 2016 में 2059 करोड़ रुपए बढ़ा है। 2019 से 2020 की बात करें तो 9,115 करोड़ रुपए और 2020 से 2021 की बात करें तो 8,434 करोड़ रुपए। इसी के साथ 2021 से 2022 तक 13,000 करोड़ रुपए और 2024 से 2025 में 35,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2046 से 2047 तक 2.6 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत रक्षा के क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है
और आने वाले वक्त में हम रक्षा के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही भारत अब कई ऐसे देश जिसे रक्षा स्रोत निर्यात कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में दुश्मन को मार गिराने के लिए हम पूरी तरह सक्षम और मजबूत हैं। तो भारत का रक्षा निर्यात हम आपको बता रहे हैं किस तरह आने वाले वक्त में ये बढ़ता ही जा रहा है और इसी के साथ आने वाले कई सालों तक ये तय किया है कि आने वाले वक्त में भारत की तस्वीर क्या होगी और रक्षा के क्षेत्र में आने वाले वक्त में भारत किस तरह आगे बढ़ता नजर आएगा। 2019-20 में 9,115 करोड़, 2020-21 में 8,434 करोड़, 2021-22 में 13,000 करोड़ और 2024 से 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए अनुमानित, 2046 से 47 तक 2.6 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। तो रक्षा का निर्यात आप देख रहे हैं किस तरह आने वाले वक्त में और भी ज्यादा होगा। भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में भारत और भी ज्यादा मजबूती के साथ उभरेगा और दुश्मनों को मार गिराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से रक्षा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है आने वाले वक्त में तस्वीर और जुदा मजबूत हो। 13,000 करोड़ का रक्षा निर्यात, दुश्मन को पस्त करने में भारत और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ आने वाले सालों में क्या कुछ लक्ष्य निर्यात करेगा, अब वो भी लिस्ट जरा देख लीजिए। एडवांस लाइस टॉर्पीडो निर्यात होगा और इसकी ऑपरेटिंग गहराई 450 मीटर है। 220 किलो वॉरहेड ले जा सकता है। निशांत यूएवी का ये निर्यात है। इसके साथ ही पायलट सहित विमान का लक्ष्य निर्यात करेगा। रेवती रडार का ये निर्यात जंग के मैदान में निगरानी वाले रडार का निर्यात करेगा। हथियारों का पता लगाने वाले रडार का ये निर्यात करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकेंगे कि हथियार कहां पर है और किस तरीके से दुश्मन को मार गिराना है। निशांत यूएवी का निर्यात होगा। पायलट सही रहित विमान लक्ष्य का निर्यात करेंगे ताकि पायलट न हो और विमान फिर भी लक्ष्य तक पहुंचे। रेवती रडार का भी निर्यात किया जाएगा और जंग के मैदान में निगरानी वाले रडार का निर्यात किया जाएगा। हथियारों का पता लगाने वाले रडार का निर्यात होगा। तो किस तरीके से हम काम कर रहेंगे आगे, इस खबर के जरिए आप जान सकते हैं।